आप देख रहे हैं सोनभद्र न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। हमारे मुख्य संवाददाता नेहाल अहमद जमाल के साथ। भरत तिवारी को दी गई नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र में श्रद्धांजलि। कथित एनकाउंटर के विरोध में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। जनसेवा के लिए आवाज उठाने वाले भरत तिवारी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। जनपद सोनभद्र अनपरा 35 वर्षीय नौजवान युवा भरत तिवारी, जो जनसेवा के लिए हमेशा आवाज बुलंद करने वाले की संदिग्ध कथित गलत एनकाउंटर में हुई मौत के विरोध में स्थानीय अनपरा के लोगों ने कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने भाग लेकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा न्याय की मांग उठाई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि भरत तिवारी समाज हित के मुद्दों को लगातार उठाते थे और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत रहते थे। उनके निधन से क्षेत्र ने एक जागरूक एवं जनसेवा के प्रति समर्पित युवा को खो दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर 2 मिनट का मौन रखा और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। वक्ताओं ने मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने तथा यदि किसी प्रकार की लापरवाही या गलत कार्रवाई हुई है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि न्याय मिलने तक उनकी आवाज शांत नहीं होगी और वे लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाते रहेंगे। श्रद्धांजलि सभा का समापन भरत तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया गया। गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए संघर्ष करते थे। उनकी निर्गम हत्या बिहार पुलिस द्वारा की गई। हम ऊर्जांचल युवा मंच के माध्यम से अनपरा की जनता के तरफ से मैं उसकी तीव्र निंदा करता हूं और भारत सरकार से सीबीआई जांच की मांग करता हूं और सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग करता हूं और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको फांसी की सजा की मांग करता हूं। पांडे है, मैं सोनभद्र के मानव अधिकार के जिला अध्यक्ष हूँ। ये भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले में आप यहाँ शोक सभा संदेश किए हैं, इसके संदेश में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके संदेश में हम सब ये मिल करके ये देना चाहते हैं पूरे देश को कि हमारे देश में सरकार जो भ्रष्टाचार फैला करके रखी हुई है, इसको ये समझ में आ जाए कि अब जनता चुप होने वाली नहीं है। अब जनता पुलिस से, प्रशासन से, चाहे नेता हो, हर लोगों से हर सवाल का क्वेश्चन करेगी। उनको जवाब देना पड़ेगा। कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ क्या अन्याय हो रहा है, उसका भी उनको विवरण देना पड़ेगा। अगर जनता पूछती है तो ये भरत तिवारी के साथ जो हुआ है वो इतना गलत हुआ है कि भरत तिवारी एक इतने गरीब लोगों का आवाज उठाने वाला व्यक्ति था, लड़का था, और उसका हत्या कर करके अब पुलिस जो है उसके घर में दौड़ा दौड़ा करके मारी और उसके घर जा करके उनके परिवार को, उनके माता को, पिता को, उनकी भाभी को, उनके घर के बच्चों को, सबके साथ अत्याचार की और लास्ट में भरत तिवारी को मौत के घाट उतार दी। इसलिए उतारी कि वो सोची कि अब इसके बाद कोई भरत तिवारी नहीं खड़ा होगा, इसको मार के हम लोग अब निश्चिंत हो जाएंगे, चैन के सांस लेंगे, सोएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर घर से भरत तिवारी निकलेंगे, हर घर से लोग सवाल करेगा जनता के साथ और जनता से ये पूछेगा कि भाई हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ये पैसा आ रहा है जो विकास के लिए, वो कहाँ जा रहा है? उस पैसे का हिसाब आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो आपसे सवाल बार बार करेगी। एक भरत तिवारी नहीं, हजारों भरत तिवारी खड़ा होंगे। अब भरत तिवारी सवाल करेंगे आपसे और कोई चुप बैठने वाला नहीं है। अब हर व्यक्ति भरत तिवारी बनेगा। अब भरत तिवारी बन करके सवाल पूछेगा और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा और जो हमारे भ्रष्ट नेता हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री जो हत्यारा है उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको लोगों को हटाना चाहिए, ना कि हमारे भरत तिवारी एक गरीब का जो मसीहा था, गरीबों का आवाज उठाता था, उसके साथ इसका अत्याचार किया गया, उसको मारा गया, उसके साथ हत्या किया गया है। इनकाउंटर नहीं किया गया, हत्या किया गया है। ये हत्या है, हम बार बार बोल रहे हैं कि हत्या है, लेकिन फिर भी जो है भरत तिवारी अमर हो गया। शहीद होने के बाद अमर हो गया और एक भरत तिवारी नहीं, अब कईयों भरत तिवारी को अपने पीछे छोड़ गया। इसी बात से हम अब विराम देते हैं।